विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के 4 बजे की जो क्लास होती है वो जनरल साइंस की क्लास होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्रैंड ग्राही। ये ग्रैंड नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा घ्राण, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। घ्राण ग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होती है। तो घ्राण ग्राही किस में सहायक करती है? ध्वनि में, स्पर्श में, ऑप्शन सी है स्वाद में, ऑप्शन डी है गंध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंध के लिए सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन बी है पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी है अग्र मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। तो उल्टी की जो अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित करती है वो कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है सेल बॉडी, ऑप्शन बी है तंत्रिका समाप्ति यानी डेंड्राइट एंड, ऑप्शन सी है डेंड्राइट और ऑप्शन डी है एक्सॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका समाप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी पेशी, ऑप्शन डी अस्थिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए गुर्दा या किडनी, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है मस्तिष्क ब्रेन, ऑप्शन डी है हृदय हार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी कर्णवर्त, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी पक्षमाभी मांसपेशियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णवर्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन ए 31 जोड़ी, ऑप्शन बी 30 जोड़ी, ऑप्शन सी 33 जोड़ी, ऑप्शन डी 32 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कुर्सी का घूमना, ऑप्शन बी हृदय का धड़कना, ऑप्शन सी पहले बंद करना, ऑप्शन डी किसी वस्तु पर बात करना। तो यहाँ पे पूछा ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो हृदय का धड़कना जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सारे जो है ऐच्छिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का 2% भाग लगभग, ऑप्शन बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8% भाग, ऑप्शन सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, ऑप्शन डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है। ऑप्शन ए फ्लोराइड और कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए नर जन्म कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन बी मादा युग्मक वर्तिकाग्र में मौजूद होता है, ऑप्शन सी निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, ऑप्शन डी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के रूप में जाना जाता है। तो ये डी कथन तो सही है, सी भी कथन सही है, निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, और यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। और मादा युग्मक जो है वर्तिकाग्र में मौजूद होता है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? ऑप्शन ए।
गलत कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम सरल स्थायी ऊतक है? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1%। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे द्वारा 1% ऊर्जा ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पौधे में शबलित पत्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है क्रोटोन, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोटोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है? ऑप्शन ए है एक स्थिर तल, ऑप्शन बी है दो स्थिर तल, ऑप्शन सी है कोई भी तल और ऑप्शन डी है कई बराबर तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई भी तल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रासरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ऑप्शन बी एक कोशिकीय ताजे पानी के जीवों द्वारा पानी प्राप्त करना, ऑप्शन सी जीवित कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की गति। यहाँ पे OH है, OH और CO2 की गति। ऑप्शन डी पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण। ये जो है प्रासरण का उदाहरण नहीं है, बाकी ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन जो है ये प्रासरण का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी एसिबिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है सही वाक्य का चयन करें। पहला दिया हुआ है एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा की रिहाई एनरोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऑप्शन बी है ATP टूट जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को संचालित कर सकती है। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है जो एक 3 कार्बन अणु भी है। तो आपको इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है और ऊपर में से चूज करना है कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है और ऑप्शन डी है केवल सेकंड और केवल थर्ड सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणु में टूटना। तो यहाँ पे बताना है कि ग्लूकोज का 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणु में टूटना कहाँ पे होता है।
ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र में, ऑप्शन सी नाभिक में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित पदार्थ पौधे की कोशिकाओं के रिक्तिका में संग्रहित होते हैं सिवाय। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थ पौधे की कोशिका के रिक्तिका में संग्रहित होते हैं सिवाय कौन सा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा चीज़ है जो रिक्तिका में संग्रहित नहीं होते। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो रिक्तिका में संग्रहित होता है, तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खनिज लवण। तो खनिज लवण जो है वो रिक्तिका में संग्रहित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विभोजक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है लेकिन उनमें निम्न की कमी होती है। ऑप्शन ए रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी प्रमुख नाभिक, ऑप्शन सी संघनन कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी पतली सेलुलोज दीवारें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्तिकाएं। विभोजक ऊतक में रिक्तिकाओं की कमी होती तो है लेकिन कम होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की एक विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन ए कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, ऑप्शन बी शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को कवर करता है, ऑप्शन सी कस कर पैक होती है, ऑप्शन डी एक सेलुलर गैर रेशेदार बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक सेलुलर गैर रेशेदार बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से अलग किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो हमारी जो क्लास होती है जनरल साइंस की वो डेली शाम के 4 बजे होती है। तो आप लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम तो सामने ही है तो आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और मैं डेली का 50 क्वेश्चन लाती हूँ लेकिन अभी कम क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो कल से कंटिन्यू 50 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़ के आइएगा तो आप लोग को खुद की तैयारी का भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना परफेक्ट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अभी तो आपको परफेक्टली सारा मटेरियल नहीं मिल पाएगा, बट हाँ यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कल को बहुत अच्छा आपके लिए मटेरियल में कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।